आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी विवेकानंद की किताब रियल पर्सनालिटी, देखिए इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, लेकिन आप समझिए कि जो इनकी टीचिंग्स है वो इन्होंने बताई है। मैं जब भी रामकृष्ण सोसाइटी जाता हूं, आप जाइए ज़रूर। जैसे यहाँ तो अलीगंज में है, लखनऊ में बहुत खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है जीवित है। बहुत ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर। बट वहाँ पे जो मेरे काम की चीज़ है वो मंदिर तो है ही है, लेकिन लाइब्रेरी है। आहा, लाइब्रेरी, वाह। तो लाइब्रेरी से मैं ऐसे जत्थे भर की किताबें लाता हूँ, जब जब मुझे मौका मिलता है वो पढ़ता रहता हूँ। तो अभी मैं रियल पर्सनैलिटी जो है वो इनकी किताब है, तो मैं पढ़ रहा था। स्वामी श्रीकांतानंद जो कि स्वामी विवेकानंद के स्टूडेंट थे। स्वामी विवेकानंद ने वैसे ज़्यादा लिखा नहीं है, इन्होंने बोला है और उन्हीं की राइटिंग्स को कंपाइल किया गया है, मतलब जो इन्होंने बोला है। अब मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस ला रहा हूं, तो बायोग्राफीज, केस स्टडी, बुक्स, कमेंट बॉक्स आपका है। आज हम किम जोंग उन की भी बायोग्राफी देखेंगे। किम जोंग उन के वो आखिरकार उनका दिमाग कैसे काम करता है। कल हम अलेक्जेंडर के बारे में जानेंगे और परसों हम रॉथस्चाइल्ड, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं रॉथस्चाइल्ड के बारे में। ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपका है, जो भी आपको लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो को भाई प्यार दो, जबरदस्त नॉलेज मिलने वाले। तो रियल पर्सनैलिटी की यहां पे बात की गई है कि आखिरकार रियल पर्सनैलिटी है क्या। देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कोर्स भी चला है छोटा सा, जिसमें मैंने 50 किताबों का रिव्यू किया इंक्लूडिंग दिस। तो वो कोर्स खाली अभी समय 300 रुपए का स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज करिए। 25 के करीब लेक्चर्स, और सबसे बड़ी बात वो वेबसाइट पे है। तो studygloss.com आप विजिट करेंगे तो वो आपको जो कोर्स है वो मिल जाएगा। आपको वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स में तो बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो हमने स्पेशली आंसर राइटिंग के लिए निकाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, स्वामी विवेकानंद क्या बताते हैं। देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अगर आपको करना है, ठीक है, असली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो बस दो चीजें आपको लेके आनी है। ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होगी? प्रॉपर ट्रेनिंग से। प्रॉपर ट्रेनिंग से। अब ये ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? फिजिकल। 4 डायमेंशंस होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। ये 4 डायमेंशंस हैं। आपको ये सब ट्रेन करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगी इस लेक्चर में। सेकेंड पॉइंट, डिसिप्लिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में महान महान लोग का ये वाला पलड़ा बहुत भारी है। थ्रू डिसिप्लिन से ये सारे पलड़े को भारी करते हैं। स्पिरिचुअल, क्या पता आपको, क्या पता आपको पता है मुकेश अंबानी बहुत स्पिरिचुअल हैं। स्टीव जॉब्स ने बोला कि जब मैं कैची धाम आया, नीम करोली बाबा के दर्शन किए, तब क्लैरिटी मिली। डेथ बेड पे, मरने में, जब इंसान मरने वाला तो कभी झूठ नहीं बोलता है। मार्क जकरबर्ग को उन्होंने एडवाइस दी कि जाके नीम करोली बाबा के दर्शन करके आओ। योगानंदा परमहंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लेके हमेशा स्टीव जॉब्स घूमते थे। बिल गेट्स एक आइलैंड पे जाते हैं, 1 महीना आइसोलेटेड रहते हैं। क्या स्पिरिचुअल एंगल बहुत तगड़ा है, बात करेंगे हम। तो प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग किनकी? इनकी। अगर आप ये काम कर रहे हो ना, तभी आपका रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जो ग्रेट पर्सनैलिटी है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर किसी भी आप पर्सनैलिटी में देखोगे तो दैट इज कैरेक्टर। अब ये इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंट, देखिए कैरेक्टर, यू नीड टू फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। और कैरेक्टर कैसे बनेगा? यही जो पिछली मैंने 4 चीजें बताई। कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना। महान जितने भी लोग हुए हैं उनका कैरेक्टर आप देखिए। महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर, हमारा कोई कैरेक्टर है 2 मिनट में करप्ट हो जाते हैं। 2 मिनट में। हम ये नहीं करेंगे मेरा भारत मान 100 में से 99 बेईमान। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मुझे 100 ऐसे युवक दो जो बहुत ही ओजस से भरे हुए हों, जिनमें जबरदस्त एनर्जी हो, गजब हो, मैं पूरे भारत को चेंज कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी अफसोसजनक बात है कि 100 ऐसे युवक भी आज मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आप ये समझिए कि आपके पास जो तेज है, आपके पास जो वैल्यू है, यूज करिए। अनफॉर्चुनेटली भारत का वैल्यू सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है दोस्तों। हम कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। कहां से हम महानता को लाएंगे, कहां से हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम कैरेक्टर को अपनी पर्सनैलिटी में ले ही नहीं आ रहे हैं। कैरेक्टर एटर्निटी तक चलेगा। महात्मा बुद्ध की बात हम करेंगे, लेकिन किसी बेईमान राक्षस की बात हम कभी नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा बेईमान, क्या बात होगी विजय माल्या की? कभी नहीं।
कोई नहीं, ये सब, इन सबका नाम आज जो देख रहे हैं ना मिट्टी में मिल जाएगा। आज से 100-150 साल बाद कोई इनको याद नहीं रखेगा, लेकिन जिन्होंने कैरेक्टर बिल्ड किया है महान, उनका जो नाम है वो सदियों सदियों तक गुणगान होगा जब तक ये दुनिया है। तो दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग। 2500 साल पहले एक आदमी आया जिसने पूरे चाइना को बदल के रख दिया, कॉन्फ्यूशियस। शी जिनपिंग को कोई नहीं याद रखेगा, 20-30 साल बाद भुला दिया जाएगा ये आदमी। माओ जेडोंग थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप देख लीजिएगा कितने चाइनीज एम्परर्स आपको याद है, आप मुझे बता दीजिए। याद है? नहीं। कॉन्फ्यूशियस याद है, लाओ त्से याद है ना, सुन त्जू याद है, क्योंकि ये दे हैड द कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर बिल्डिंग इतना स्ट्रांग था। तो यही स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि भारत जो है, अगर भारत में कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस किया जाए तभी हमको असली भारत देखने को मिलेगा। आप ये देखिए कि सब कुछ आपको करेक्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वहां से अगर आप निकल पाते हो ना तो आप महानता को छुओगे। समझ रहे हो? तो यही आपसे ये समझिए कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड डेवलपमेंट। चेंज और डेवलपमेंट में, हालांकि दोनों ही इंटर रिलेटेड वर्ड हैं, अगर आप चेंज करोगे तभी तो आप डेवलप करोगे। और डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, स्टेप 1 है एक्सेप्टेंस। फोकस आपका कैरेक्टर बिल्डिंग पे होना चाहिए, बट वो होगा कैसे? तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, और एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एग्जांपल के तौर पे, मेरा बुरा वक्त चल रहा है और मेरी गलती है, तो बहुत लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ईगो पे बात ले लेते। मेरी गलती कैसे है? जिस दिन आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया ना, खेल खत्म हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं दूसरों को माफ करो? हम इसलिए कहते हैं क्या, ताकि तुम्हारे अंदर की कड़वाहट चली जाए, जरा से भी डार्कनेस ना रहे। और डेवलपमेंट यही तो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसे ही तो डेवलपमेंट होता है, आप समझ सकते हो। तो देखिए, एक इंसान की पर्सनैलिटी रातों रात बदल सकती है। आप बिल्कुल सही सुना, एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी रातों रात चेंज कर सकता है। जब कोई बहुत ज्यादा दुख होता है और हमको एकदम से न्यूज आ जाती है कि यार सिद्धांत, जैसे मान लो जी, जैसे मैं हूं, तुम्हारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर एकदम से हो गया, एक वीडियो वायरल हो गया, तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। या मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा कर्ज है, माफ हो गया, एकदम से खुशी आती है, एकदम से। अगर इंसान ठान ले तो इंसान की पर्सनैलिटी रातों रात चेंज होगी। समझ रहे हो? अब बहुत लोग टेम्परेरी चेंज की तरफ जाते हैं, वो मजा नहीं आता है। अगर आप परमानेंट चेंज करोगे ना, तभी आपका डेवलपमेंट शुरू होगा, तभी आपका रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो वही है ना कि आप ग्रो कर रहे हो, वो चेंज से ही शुरू होता है। बट चेंज में भी अलग चेंज, खाली अगर आप सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि अब एक इंसान है, उसके 12th में आ गए 90%, बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर भी दुख है कि 96 क्यों नहीं आए, है ना। फिर उसने IAS निकाल लिया, मतलब उसके बाद उसका UPSC में रैंक 10 आ गई, बोला रैंक, फिर भी दुख है रैंक 1 क्यों नहीं आए, मजा नहीं आएगी। दूसरा, ये तो एक मोनोटोनस ही है, तो कभी वो इंसान ग्रोथ नहीं होगा, हमेशा परेशान रहेगा। सेकेंड पॉइंट, एक इंसान है जिसको टेम्परेरी चेंज से खुशी मिलती है, उसने अपनी लाइफ चेंज की, परसेंटेज बहुत अच्छे आ गए, अब 2-3 दिन तक तो खुश रहा, फिर वो वहीं पे आ गया, मजा आएगी नहीं, ये टेम्परेरी चेंज है। फिर उसके बाद उसने IAS निकाला, रैंक 10 आई, खुश रहा वो 4-5 दिन तक, फिर वो उस पे ढर्रे पे आ गया। तो ये टेम्परेरी चेंजेस से आपको बचना है। आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको परमानेंट चेंज की तरफ जाना है। अब आप देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये जो मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट, जो डिसिप्लिन है और ट्रेनिंग, ये होगी कैसे, करना क्या है हमको। तो अब हम 4 डायमेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन की, ठीक है। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। एक चीज आप समझो, ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो इट्स अ रेयर गिफ्ट ऑफ गॉड, स्पेशली अगर आप इंसान के शरीर में वास कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, विवेकानंदा ने ये बोला था कि वी मस्ट डेवलप मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। जब तक आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये बेस है, जैसे मकान का बेस होता है ना, मकान का बेस डिसाइड करता है कि मकान कितनी तेजी से खड़ा रहेगा, कितनी देर तक खड़ा रहेगा। तो फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बेस है। आप दोस्तों, इतिहास गवाह है, आप किसी भी फेमस पर्सनालिटी को उठा लीजिए और उनका फिजिकल स्ट्रेंथ देखिए। मॉडर्न डे में आप नरेंद्र मोदी को देखिए, फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब बड़े बड़े मसल नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है।
आप समझ सकते हो कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है। महात्मा गांधी कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन उनका डाइट ऐसा था ना कि वो 300-300 किलोमीटर पैदल ही चले जाते थे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो वेल एंड गुड है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो जरूर करिए। थोड़ा आधा 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। अगर आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ना, आपके मसल्स बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा ही नहीं। एक इंसान बहुत मोटा है या कोई एक लड़की बहुत ही मोटी है, एक आदमी बहुत मोटा है, लड़की बहुत मोटी है, जब आप अपने देखते ना कि कैसा लगता है, बेकार लगता है, आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, टेम्परेरी चेंज किया, चलो ठीक है, हमने 1 महीने तक नहीं खाया, फिर उसके बाद आपका वजन कम हुआ, फिर आपने खाना शुरू कर दिया, तो अगेन वही टेम्परेरी चेंज से कुछ हो रही नहीं, आपको परमानेंट चेंज करना पड़ेगा। जॉन अब्राहम बताते कि 25 साल से उन्होंने शुगर नहीं खाई। विराट कोहली बताते कि 90% बेटा खाना जो है बॉइल्ड है। ऐसा डिसिप्लिन अगर आप लाएंगे ना, तब आपको चेंज दिखेगा, तब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फिजिकल लेवल पे होगा। और देखो, जब आप शीशे में देखो, अच्छे कपड़े पहनते हो, जब आप खुद को बोलो वाह क्या लग रहे हो यार, और जब आप जाओगे ना बाहर, सब आपकी तरफ देखेंगे, और यही तो हमको चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है, दैट व्हाट ड्राइव्स कॉन्फिडेंस। आप समझ सकते हो, विवेकानंदा ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि फुटबॉल, यू विल नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल, तुम स्वर्ग के पास, या जो तुमको सिद्धि है, फुटबॉल खेलो, गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलो, ये बोला था। क्योंकि जब तुम अपने शरीर को इतना सख्त बनाओगे, इतना बढ़िया बनाओगे, तुम्हारी मसल्स अडॉप्ट करेंगी, तुम अच्छा फील करोगे, डोपामिन हिट होगा। अब आज तो फ्री में सबको डोपामिन मिल रहा है, बर्बाद हो रहे हैं सब, लेकिन जब तुम रियल मेहनत करोगे ना, तब मजा आती है। समझ रहे हो? तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, ये दूसरों के लिए होनी चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ आई है, इससे आप और बढ़िया काम करो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर सिद्धांत अग्निहोत्री है, अब मैं हूं, अब मुझे लेक्चर्स बनाने, अब ये लेक्चर्स से आप एजुकेट हो रहे हो, इतनी जबरदस्त नॉलेज अब आपको फ्री में मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ सही ना हो तो मुझे दिन भर नींद आएगी, मैं लेक्चर ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वो एनर्जी ही नहीं बचेगी। डेली बेसिस पे मैं समझिए कि सुबह 6 बजे उठता हूं, तो 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खड़े होकर लगातार लेक्चर्स देने या काम करने, तो फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। अब अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास वो नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें होगी। तो यू नीड टू हैव, देखिए कई बार, जैसे अब आपको एक और चीज बताता हूं, जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी ना, तो आप नफरती हो जाओगे, आपको पता है, आपको इरिटेशन आएगा। यह भी आपको बता दूं कि कई बार जब जो लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है, वो रॉबरी कर लेते हैं, वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कास्ट और कम्युनल राइट्स में ये वही लोग होते हैं। आप देखिएगा कि जिस इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे खराब है, वही सबसे बेकार बातें करेगा, क्योंकि वो, मैंने बताया ना, इस सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ बनाओगे, अगर आप बढ़िया रहोगे ना अच्छे से, तो आपको पता है, आपकी अगर बाहर का अपीयरेंस अच्छा होगा, तो ये आपकी एक तो इज्जत होगी, और आप अंदर से अच्छा फील करोगे, जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी। सेकेंड पॉइंट हो गया हैबिट। हैबिट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वर्कआउट की बात की, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात की, डाइट इंपॉर्टेंट है, डाइट और वर्कआउट साथ साथ। डाइट बढ़िया रखिए, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ये तो तब की बात है, तब तो कुछ था नहीं, लेकिन आज के समय में तो मतलब हमने आमंत्रित किया है, वी आर कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शानदार एटॉमिक हैबिट्स किताब है। कौन सी आपकी हैबिट है? अगर आपकी अच्छी हैबिट है तो जाहिर सी बात है कि बढ़िया होगा सब कुछ, वेरी गुड। लेकिन अगर आपकी हैबिट्स खराब हैं तो फिर क्या होगा? आप अपनी बैड हैबिट्स के गुलाम हो जाओगे। आप समझ सकते हो, ये बैड हैबिट्स आपको अपना गुलाम बना लेती है। अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, जिसका हमने कोर्स भी चलाया था, आप इनके गुलाम हो, ये आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। और ये हैबिट, पता है, अगर जितनी अच्छी हैबिट बनाओगे उतना ही ज्यादा आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया में क्या होता था आपको बता देता हूं। जैसे गुरुकुल का कंसेप्ट था, तो गुरुकुल में सबसे पहले ब्रह्मचर्य फॉलो होता था, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ पे इंसान जाता था, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास लेता था। तो अभी ये वाला जो पीरियड होता था, इसमें बच्चा 18 साल तक क्या करता था? वो रहता था गुरुकुल में, गुरु के पास। अब इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप की जाती थी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती थी कि आप समझिए कि वेदों को याद कर लिया जाता था, उपनिषदों को याद कर लिया जाता था। आप समझ सकते हैं, सारे वेद, एवरीथिंग
हमारे सेजेस जो हैं उनके पास वो शादीशुदा होते थे, बट वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करते थे। इन्हीं अच्छी हैबिट्स, यही फिजिकल, ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ योग से भी आती है, तो इनसे आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखते हो। ओजस आता है आप में, समझ रहे हो? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेजेस हमारे करते थे पुराने जमाने में, और तभी भारत विश्व गुरु था। लेकिन आज हम गुलाम हैं, हम बाहर के गुलाम हैं, हम अपने गुलाम हैं, हम हर जगह गुलामी कर रहे हैं। हम एक्चुअल में दिमाग हमारा वही माइंडसेट है हमारा, आपको पता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड हैबिट्स और सेल्फ कंट्रोल कमाल कर देगी। तो यहां पे जो फिजिकल, इसको नोट कर लो कहीं पे, ठीक है ना, जो फिजिकल डायमेंशन है इसके पिलर्स क्या हैं? फिजिकल डायमेंशन के सबसे पहले तो एक्सरसाइज या फिर योगा या जो भी वॉकिंग, कार्डियो, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपको करना, बट अपने शरीर को जरूर वक्त दो। फिर उसके बाद कंट्रोल द डाइट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आलतू फालतू मत खाओ, रिफाइंड मत खाओ, जो भी चीज रिफाइंड जहां पे लिखा उसको छोड़ दो। घर का बना हुआ खाना खाओ, और वो भी हेल्दी खाओ। घर में भी पता चला पूड़ी तल रहे हो, मैदा बना रहे हो, तो मजा नहीं आएगी, समझ रहे हो? गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स और सेल्फ कंट्रोल। तो ये 4 पिलर्स हैं, ये वो चीजें हैं, ये सामान है। बेस बनाना है आपको मकान का, तो ये सामान लगेगा, समझ रहे हो? जैसे मिट्टी लगती है, सीमेंट लगता है ना, तो ये सामान लगेगा। ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़िया करेगा। अगला आता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है? इसकी मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से बात की है, ठीक है? अगला आता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए, मेंटल डायमेंशन जो होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर मजा क्या? नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, ये आपको बर्बाद कर देंगे, और ये एक लूप की तरह होते हैं। उस नेगेटिव थॉट को आपको वहीं रोकना है। देखिए, नेगेटिविटी तो होगी ही होगी, बट प्रॉब्लम ये है, यू वोंट बिलीव, स्वामी विवेकानंद कहते थे ये जो माइंड है, माइंड ये आपका दुश्मन है और आपका दोस्त भी है। डिपेंड्स कि हम इसको क्या बनाना चाहते हैं। मंकी माइंड की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था, ठीक है, अब बहुत सारे बंदरों ने मुझ पर अटैक कर दिया। अब मैं भागने लगा, चेज रिस्पॉन्स, बंदर भी बहुत तेजी से और एग्रेसिव हो गए। फिर एक वहां पे महानुभाव बैठे, तो उन्होंने कहा रुको, सामना करो उनका। मैं मुड़ा, मैंने सामना किया, मैं वहीं खड़ा हो गया। बंदरों ने मुझे फिर हरास करना छोड़ दिया, अटैक करना छोड़ दिया। यही आपका माइंड है, यही आपके थॉट्स है। जब तक आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम से भागोगे, तब तक आपका मेंटल डायमेंशन कैसे होगा, समझ रहे हो? तो रेमेडी फॉर वीकनेस इज नॉट ब्रूडिंग ओवर वीकनेस बट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, समझ रहे हो? तो बहुत स्टेप 1 आपको क्या करना, अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो स्टेप 1 आपको करना है कि स्टॉप वाइनिंग, स्टॉप रिग्रेटिंग। यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं बेकार हूं, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, मैंने उस फलाना लड़के के साथ रिलेशनशिप कर ली, मैंने IAS की इतने साल तक तैयारी की, मेरा कुछ नहीं हुआ, आई एम गुड फॉर नथिंग। छोड़ दो इसको। मेंटली वीक लोगों की निशानी है ये। इंस्टेड कि मैंने उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहा, अब मैं ज्यादा मैच्योर हूं, मैंने IAS की तैयारी है, तो अब दुनिया भर की मेरे पास नॉलेज है, मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं। स्ट्रेंथ लेके आओ। थॉमस एडिसन का पूरी लैब जल रही थी, वो इंसान खुश है। डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हो गए हैं, 3 बार बैंकरप्सी से वो वापस आए हैं। अमिताभ बच्चन लगभग बैंकरप्ट हो गए थे। अमिताभ बच्चन खुद बताते हैं कि किस तरीके से धीरू भाई अंबानी ने बोला कि मैं अभी 50-60 करोड़ का चेक तुमको काट के दे रहा हूं, मतलब ये नहीं लिया उन्होंने खुद से। तो बात इतनी है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़िया, कितनी ज्यादा है, और यही आपके मेंटल डायमेंशन को तो सबसे पहली बात तो यह है ना कि आप स्टॉप वाइनिंग, यहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी, डेवलपमेंट शुरू होगा। कि हम लोग जो कहते रहते हैं यार कि क्या ही है प्रॉब्लम, देखिए बहुत ही कुछ फॉर्चुनेट सोल्स होते हैं, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो सक्सेस को तुरंत पा लेती है, क्योंकि वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। लेकिन 99% को दोस्तों बहुत ज्यादा डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है, आपको समझना पड़ेगा। तो जब तक आप स्टेप 2 फेस द डिफिकल्टी, तो पहला हमने क्या बोला, ठीक है, स्टॉप रिग्रेटिंग, रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। सेकंड हमने क्या बोला कि फेस योर प्रॉब्लम्स, फेस दी सिचुएशन, कितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन निकालो। मैंने क्या बताया, माइंड इज योर एनिमी ऑल्सो। अब एक चीज पे अगर आपने दिमाग लगा दिया और वो नेगेटिव में जा रहा है,
तो आप पता नहीं क्या क्या सोच लोगे। 90% तो चीजें कभी आपके साथ होना ही नहीं है, ये दिमाग आपको पागल कर देगा। मैं एक को जानता हूं, अब वो क्या है कि उनके घर में बड़ी दिक्कत है। 35 साल तक उनकी माता जी को स्लेव, गुलाम बना के रखा। उनकी मम्मी ने, जो मतलब एक स्टूडेंट है, तो उनकी मम्मी ने 35 साल तक काम किया, दूसरों के लिए काम किया। एक दिन उनका दिमाग खराब हो गया, वो वहां से निकल आई। अब वहां से निकल आई, उन्होंने कहा कि मैं नहीं काम करूंगी। मैं क्यों काम करूं, मुझे तुम लोग इतना दबाते हो, इतना परेशान करते हो, सो व्हाई शुड आई वर्क। तो वहां से निकल गई वो। अब जब वो वहां से निकल गई, अब उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब बात ये है कि ये माइंड जो है वो गेम खेल रहा है, ये प्रोग्राम्ड है, वापस चला जा, वापस चला जा। तो उनको बहुत सर दर्द हो रहा है। आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, भाड़ में जाओ, फोन सब स्विच ऑफ कर लो, खेल खत्म। माइंड ये पॉजिटिव है, लेकिन माइंड ही आपका एनिमी है। ये वो सारी चीजें आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जब भी हमारा किसी से ब्रेकअप होता है, क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? हमारा ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज, वो शायद सही नहीं है बंदा हमारे लिए, लेकिन हमारा माइंड हमारा एनिमी है, वो लगातार उसको टांगे रखेगा। समझ रहे हो? तो माइंड इज योर एनिमी। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां पे मेंटल डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एक यहां पे जैसे श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में, ठीक है, तो इंसान जो है ना, इंसान का माइंड जो है वो सबसे सुपीरियर है। माइंड मतलब सबसे सुपीरियर, लेकिन माइंड जो है उससे आप चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो इस माइंड को ऐसा बनाओ कि ये तुम्हारा दोस्त बने, तुम्हारा दुश्मन नहीं बने। स्ट्रांग और डिसिप्लिन बनाओ, अनकंट्रोल्ड माइंड मत बनाओ। एक स्ट्रांग माइंड के क्या कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स उसके ये हैं कि सबसे पहले स्ट्रांग माइंड विल रिमेन काम, वो शांत रहेगा, हर चीज पे वो गुस्साएगा नहीं। गुस्साना एक वीक माइंड की निशानी है। आज गुस्सा होगे, किसी को मार दोगे, केस हो जाएगा, बैठे रहोगे, 1 सेकंड में आपकी जिंदगी बदल सकती है। गुस्साना एक वीक माइंड की निशानी है। जो काम माइंड है, जो शांत है ना, कुछ लोग बड़ा प्राउडली कहते हैं मुझे गुस्सा आता है। भाई तुम बीमार हो, तुम बहुत ही वीक हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम बहुत ज्यादा गुस्साते हो। शांति, जितने महान लोग हैं, 30 साल तुनिशिया का डिक्टेटर, 30 साल उसने राज किया, शांत रहता था वो। जितने भी महान लोग हैं वो सुनते हैं, काम माइंड है उनका। समझ रहे हो? साथ ही साथ वो टेम्पटेशंस, जैसे जो बेट्स होती है ना, टेम्पटेशन छोटी छोटी कि अरे वेट लॉस पे है, लेकिन चलो चॉकलेट मिल गई, चलो खा लेते, कल से कर लेंगे, ठीक है। लस्ट, ठीक है कोई बात नहीं यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप देन अ करियर। एक हैं जो करियर को छोड़कर अपनी शादी के पीछे बहुत पड़े हैं कि शादी हो जाए तो सब। टेम्पटेशंस हैं ये सब, समझ रहे हो? याद रखना कि जितना बड़े होते जाओगे ना, जितने अमीर होते जाओगे, जितने ताकतवर होते जाओगे, उतना ज्यादा सैक्रिफाइस तुमको करने की जरूरत है। उसके बाद करेज, ट्रेमेंडस करेज टू से नो, ना कहने की ताकत इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट ऑफ सेइंग नो का भी हमने एक कोर्स बनाया था कि बोल दो कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ सस्पिशन, जेलिसी से फ्री। हमारे तो यही है ना कि भाई किसी को अगर कुछ मिल गया तो हम जलने पहले लगते हैं। अब जल रहे हो तो डार्कनेस आ रही है, ये एक वीक माइंड का नतीजा है। भाई देखो, तुम किससे कंपेयर करोगे? आज तुम पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हो, कल तुम प्रधानमंत्री को अपने आप से कंपेयर करोगे, तो उस ये तो इट डज नॉट एंड, इट जस्ट दैट कि तुम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो ये तो वीक माइंड है कि शक कर रहे हो, दूसरों पे शक कर रहे हो। इंस्टेड तुम दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करोगे, लात मार के निकाल दिए जाओगे। वो आदमी तुमको जिंदगी से उखाड़ के फेंक देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओ, घंटा उखाड़ लो। तो बात वही है कि जो सस्पिशन और जेलिसी से जो मुक्त होना है ना, वो एक स्ट्रांग माइंड का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद क्लैरिटी है ना, कि राइट डिसीजन, अगर आप सही डिसीजन लोगे ना, जैसे बेईमानी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, जो सही, अगर तुम सही का साथ पकड़े रहोगे तो तुम्हारे पास सही ही होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। माइनस में जाओगे तो माइनस ही जाओगे, समझ रहे हो? माइनस माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव, बट साइन माइनस का ही रहता है, हो गए नेगेटिव है तो, समझ रहे हो? इस तरीके का माइंड जो है वो कभी भी रॉन्ग एक्शंस में जो है वो नहीं जा सकता। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो ग्रीड, फियर, हेट्रेड होते हैं उसमें नहीं जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत हर चीज में पॉजिटिव, एवरीथिंग। भाई टेस्ला ठीक है, बट टेस्ला में कहीं ना कहीं जेलसी थी, कहीं ना कहीं कंपटीशन था उनमें। थॉमस एडिसन में ऐसा नहीं था, उनमें भी एक वो थी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन, फियरलेसनेस और नेचर,
नानक नहीं रुके यार, घूमो, खूब घूमो। तुम 1.5 लाख इधर उधर खर्चा कर रहे हो, घूम के आओ, जाओ। बुद्ध नहीं रुके, बुद्ध हमेशा घूमते रहते थे, जाते रहते थे। नानक नहीं रुके, हमेशा चलते रहते थे वो। महावीर नहीं रुके, हमेशा। स्वामी विवेकानंद नॉर्थ से लेकर, बंगाल में थे वो, और रामेश्वरम से लेकर पूरा कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। जानो, देश को जानो, लोगों को जानो, इस प्रकृति से जुड़ो, तभी तो मजा है। तो घूमो, खूब घूमो। जितना ज्यादा घूमोगे उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस। पहले तो यही होता था कि घूमने से ही तो एक्सपीरियंस मिलता था। जो इंसान जितना ज्यादा घूम रहा है उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। वीक माइंड कौन है? वीक माइंड बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा, अपने गुस्से को लूज कर देगा। कई बार टेम्पटेशन, ऐसे माइंड बहुत जल्दी उनको बेटा तो बस खत्म। टेम्पटेशंस यूं, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहेगी, सस्पिशन रहेगा, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करेगा। जितने भी इविल फोर्सेस है सरेंडर कर देगा कि यार बुरा ही होना अच्छा है, रिश्वत दे दो, कोई बात नहीं, बुराई है, बुराई करेंगे, रिश्वत लेंगे, खूब दूसरों को परेशान करेंगे, तभी मजा आएगा। चैलेंज नहीं यार, हमको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। बस हमारी तो भाई नौकरी लग जाए 20-25 हज़ार की, एक घर हो जाए, एक शादी, बस दैट्स इट। नो चैलेंज से भागेंगे, ये फेस नहीं करेंगे। गुड क्वालिटीज कभी भी, हर किसी की बुराई, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, वो दूसरों की अच्छी क्वालिटी, अरे नकल मार के पास हुआ होगा, अरे गूगल में नौकरी लगी है ना, अरे ऐसे ही लग जाती है यार, क्या कौन सा बहुत, अरे आईआईटी में क्या तुक्के से हो गया होगा, कभी दूसरों की, ये वीक माइंड का नतीजा है। ठीक है, हमेशा रोएंगे, ऑलवेज रिग्रेट। कुछ लोगों को ना रोने में मजा आता है, मैंने ये देखा है। कुछ लोग जो है, मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनको ना अपने पेन में मजा आता है, वो उनको अच्छा लगता है कि वो विक्टिम है, ताकि दूसरों की सिंपैथी जीत पाए। उसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बहुत दूसरों को बताएंगे ये हो गया मेरे साथ, और हंस हंस के बताएंगे। ये वीक माइंड का नतीजा है। फियर, टेंशन, लेजीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब एक वीक माइंड में होती है। तो याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, रेगुलर ट्रेनिंग करनी है अपने माइंड की। अब इसमें अगला जो होता है वो फोकस आता है। अब फोकस जो होता है, आप मेंटल स्ट्रेंथ फोकस से बढ़ा सकते हैं। इसमें मेडिटेशन आ गया, योग आ गया, ठीक है। हालांकि योग किसी एक जो एक्सपर्ट है, आप उसी के ही देखरेख में करें। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, बुक्स आ गया, ठीक है। नॉलेज से भी आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया बना सकते हो। आज जो आपको चीजें दिख रही हैं वो आपको बर्बाद करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और पॉजिटिव एफर्मेशंस, समझ रहे हो कि मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया कर दूंगा, चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। दैट इज नॉन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट्स एक बहुत ही बढ़िया किताब थी। तो उसमें तो अगर इन तरीके की आप हैबिट्स को चूज करते हो तो आपका मेंटल डायमेंशन बहुत बढ़िया होगा। अब अगले पे आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल्स वो होते हैं ना, फर्क है क्लेवर और इंटेलेक्चुअल में। इंटेलेक्चुअल्स विजडम आता है, विजडम से इंटेलेक्चुअलिज्म आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलेक्ट एक अलग ही चीज है, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल की हम बात कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो फिजिकल से सुपीरियर है और मेंटल स्ट्रेंथ से सुपीरियर है। देखिए सबसे नीचे आपका आता है फिजिकल से ऊपर आते हैं आपके सेंसेस। कैसे सेंसेस? आपको यही फिजिकल स्ट्रेंथ आप कैसे सूंघ रहे हो, सुन रहे हो, उसी के हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो। टच कर रहे हो, कोई आपको मारने आएगा तो आपके तुरंत सेंसेस जो है वो काम करेंगे, मारने आ रहा है तो उस हिसाब से आप फिजिकल को यूज करेंगे। तो सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है आपका फिजिकल, जो कि आपने धरती से उधार लिया, इसको आपको दे देना है। उसके बाद आता है आपके सेंसेस, ठीक है। फिर आता है आपका मेंटल, आपका माइंड। समझ रहे हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज मेंटल। तो माइंड आपके सेंसेस को कंट्रोल करेगा। और फिर आपका फिजिकल, जिनका माइंड बहुत खराब होता है, उनके सेंसेस बहुत वीक होते हैं, तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखिए आप। मेंटल स्ट्रेंथ की बैंड बजी है तो फिजिकल स्ट्रेंथ की भी बैंड बजी है। उसके बाद आता है आपका इंटेलेक्चुअल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसके और हायर फॉर्म होता है। और फाइनली आता है स्पिरिचुअल, सबसे हाईएस्ट फॉर्म। तो अगर आप किसी का इंटेलेक्ट, किसी का स्पिरिचुअल बहुत बढ़िया, कोई स्पिरिचुअल है बंदा, उसका इंटेलेक्ट बहुत बढ़िया होगा, उसकी मेंटल स्टेट अच्छी होगी, उसके सेंसर्स अच्छे होंगे, उसकी फिजिकल बॉडी देखिए आप। स्वामी विवेकानंद, वाह क्या बात है, समझ रहे हो। स्वामी विवेकानंद के पास एक बार एक लेडी आई फॉरेन की, मैं चाहता हूं कि आप, मैं बेटा, मतलब आप मेरे साथ जो है, मैं चाहती हूं कि आपके जैसा मेरा बेटा हो, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए।
समझ रहे हो? तो ये स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, सेंसेस और फिजिकल। तो इंटेलेक्चुअल इसके ऊपर आ गया, मेंटल के ऊपर आ गया। एक इंसान अगर इंटेलेक्ट है तो आप हर लेवल को आपको अचीव करना पड़ेगा। याद रखिएगा, सारे स्टेप्स जो हैं ये आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। तो अब इंटेलेक्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो आपका एक्सेसिव यूज है ना मॉडर्न गैजेट्स का, उसको आप हटाइए। जो आप बहुत ज्यादा मॉडर्न गैजेट्स को यूज कर रहे हो, जैसे इंस्टा, फोन, ये सब हैं क्या? देखिए, ये आपको कंट्रोल करने के लिए चीजें बताई गई है। पहले इंसान जो था, पहले भारत में इंसान नेचर के पास जाता था, इंसान प्रकृति से मिलता जुलता था, तो इंसान को असलियत पता थी। आज क्या है, आज घर में बैठे हुए हैं, आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल में आपको ऐड आएगा, ये जीन्स पहन लो, फैशन, एक इंसान है ना, कच्चा बादाम, उस तरीके का फैशन सेंस आप बनाओगे, उस तरीके की मेंटालिटी बनाओगे। मेरी सनी देओल सी बर्थडे रे, ऐसे गाने सुनोगे आप, तो होगा क्या, एक वॉयलेंस जनरेट होगा। फैशन सेंस आपका वैसे ही हो जाएगा, आपकी दुनिया वैसे ही हो जाएगी। ये सब बेचने के लिए बनाया गया, ये कैपिटलिज्म है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जो भी है ये सब वेस्ट का आया है। अमेरिका ने सबसे पहले, अमेरिका ने देखिए क्या अमेरिका ने किया, अमेरिका ने सबसे पहले बोला भाई मार्केटिंग करो। मतलब अमेरिका ने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं कि बेचना है। अब अमेरिका ने बेचने के लिए क्या किया, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। मैंने क्या पता, अमीर लोग कंट्रोल करते हैं, तो अमेरिका ने कहा कि हमको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना। अब पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे करें, मार्केटिंग करो, सबसे पहले मार्केटिंग करो। अब मार्केटिंग कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाओ, टेलीविजन बनाओ। दूसरा, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बेस्ट ना हो, एक्सपायरी डेट डाल दो। बेस्ट होगा तो हमेशा चलेगी, समझ रहे हो? ये दो चीजों से ऐसी कंट्रोलेबिलिटी आई ना, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग हुई। अब मार्केटिंग बहुत सारे, भाई टीवी से मार्केटिंग होती थी पहले, बेल बॉटम्स और इस तरीके से जो पहले के जमाने में लोग थे वो टीवी देख देख के पगलाए जा रहे हैं। ओहो, फैशन आ गया, नए फैशन प्रोडक्ट आ गए, हर चीज को, जहां एक समय में भारत में कुछ नहीं होता था वहां नई नई क्रीम आ गई, बोल रही है कि आपको गोरा कर देंगे। काला होना, हम खुद एक ब्लैक देश, हमारा एक ब्राउन देश, हम गोरे देश, हम गोरे नहीं है ना, क्योंकि हमारा एक ज्योग्राफी वैसी नहीं है, बट क्या गोरे हो जाओगे, ये किसकी देन है, ये यही यूरोपियंस की देन है। और हम लोग कहते हैं वाह बहुत बढ़िया बात है। डिस्क्रिमिनेशन भयानक तरीके से हमने शुरू किया, तो यानी कि हमारा इंटेलेक्चुअल गया। हम आज इस डायमेंशन में, भारत है ही नहीं आज, तभी तो हमारा वैल्यू सिस्टम कोलैप्स्ड है। अगर ये डायमेंशन आप इंटैक्ट होता ना, तो हमारा वैल्यू सिस्टम पता नहीं कहां से कहां चला गया होता, लेकिन आज वो कोलैप्स्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के गुलाम ना बनो, समझ रहे हो? म्यूजिक, पोएट्री, डांस, ड्रामा, ऐसे टैलेंट को अपने अंदर लेके आओ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सेंसेस, हमारा माइंड रेस्टलेस है, लेकिन हमारा जो इंटेलेक्ट है इनसे ऊपर है। इंटेलेक्ट बताता है सही क्या है, गलत क्या है। इंटेलेक्ट को पता है कि सही ये चीज है, गलत चीज है। एक माइंड जिसका क्लेवरनेस अलग चीज है, क्लेवरनेस चालाकी है, वो आप अपने हिसाब से, मक्यावलिज्म, मक्यावली कहते हैं कि राजा को डेस्पोट होना चाहिए। कैसे डेस्पोट होना चाहिए भाई, राजा किसको कंट्रोल कर रहा है, लोगों को कंट्रोल, लोग ही नहीं रहेंगे तो राजा ही नहीं रहेगा। ये इंटेलेक्ट नहीं कहता है। चाणक्य कहते हैं, एक इंटेलेक्ट इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान है, चाणक्य कहते हैं कि राजा का हित प्रजा के हित में है, प्रजा के लिए काम करो, अपने आप आगे बढ़ोगे। तो उसको सही और गलत का फर्क पता है। जबरदस्ती किसी को सजा नहीं देनी, इसलिए उससे नाराज नहीं होना क्योंकि तुम्हारी कमियां गिना रहा है। ये इंटेलेक्ट है, आप समझ रहे हो? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटेलेक्ट की होती है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? तो ये चीज है। उसके बाद आप ये समझिए कि जो हमारा युवा है उसको इसी इंटेलेक्ट पे वापस आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो मॉडर्न चीजें हैं उसने हमको भ्रष्ट करते हुए चले गए, करते चले आ रहे हैं, और वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो माइंड जो होता है वो हमेशा इन चीजों को डिसीव करता है कि शॉर्टकट मेथड्स लो, छोटी छोटी चीजें कर लो तो मजा आ जाएगी, लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो ऐसा नहीं करेगा। तो एक याद रखिएगा कि इंटेलेक्चुअलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला डायमेंशन आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है? अब देखो, ये मैंने क्या बताया कि कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं जो सारे सीधा इस पे आते हैं। देखिए, मैंने ये बॉडी जो है ये आपने उधार ली हुई है धरती से, आप खत्म, आपकी बॉडी, आप ये लोन पे, एक एक कण जो है इसको आप मिट्टी में मिल जाओगे, एक एक कण जो है इस धरती पे चला जाएगा। लेकिन जो आत्मा है एक ऐसी चीज है
जो आपके साथ हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। याद रखिएगा, कुछ ऐसा है, अब आप उसको पार्टिकल कह लीजिए, गॉड पार्टिकल कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट देयर इज समथिंग इन योर बॉडी जो एटर्नल है, खूबसूरत है, सबसे ज्यादा पीस आपको वही मिलेगा अगर आप उसको जान गए तो। समझ रहे हो? लेकिन इसमें अगर आपको जानना है ना, तो सबसे पहले क्वालिटीज क्या? लव, कंपैशन, सर्विस, प्योरिटी, ट्रुथफुलनेस, ये सटल ऑर्गन्स हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं भागवत गीता में कि जो सटल ऑर्गन्स हैं ये सुपीरियर है, माइंड सुपीरियर है ऑर्गन्स के, और इंटेलेक्ट सुपीरियर है माइंड के, लेकिन जो इस बॉडी में है वो सबसे ऊपर है। दैट इज द सुप्रीम जो इस बॉडी में है। नॉलेज इट ऑलवेज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। ठीक है, तो जब देखो क्या होता है कि जब भी आपको इस चीज को जानना है तो श्री कृष्ण बताते हैं कि आप इग्नोरेंस का पर्दा हटाइए, आप अज्ञानता का पर्दा हटाइए। जिस दिन आपने अज्ञानता का पर्दा हटा लिया उस दिन ये आत्मन जो है दैट विल मैनिफेस्ट। उस दिन आपको दर्शन हो जाएंगे भगवान के, या जो भी कह लो आप अपने हिसाब से, अगर आप साइंस में हो, क्योंकि देयर इज समथिंग, सब कुछ मैथ्स पे चल रहा है, देयर इज समथिंग जो इस पूरे सृष्टि को चला रहा है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, है ना। लोगों को लगता है कि संतों के लिए, महात्मा के लिए, बट ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है, ये सबसे जरूरी बच्चों के लिए है। इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को तो शुरुआत से ही डेवलप करना चाहिए। स्कूलों में तो आप समझिए कि क्लासेस शुरू से ही, और एक ऐसा माइंड शुरुआत से ही दे देना चाहिए। पहले के ज़माने में इसीलिए चीज़ें अच्छी होती थी, सतयुग इसीलिए बहुत बढ़िया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बात करते हैं, या वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, इसीलिए बहुत अच्छा था क्योंकि वैल्यू सिस्टम बहुत बढ़िया था, लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे। समझ रहे हो? इंसान के 6 एनिमीज है। लस्ट, बहुत ज़्यादा लस्ट हो गए तो पर्दा पड़ जाएगा। अब ये देखिए वेस्ट की देन है, पॉर्न किसकी देन है? वेस्ट की देन है। समझ रहे हो? वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है कि लो बेटा तुमको जो चाहिए अब हम तुमको बहुत ही आसानी से दे रहे हैं। पहले इन चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता था, आपको प्रूव करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जा रही हैं। सेकेंड, एंगर, गुस्सा। गुस्सा बहुत बड़ा दुश्मन है। तीसरा, ग्रीड, लालच। लालच विल नेवर एंड, ये आपको खत्म कर देगा धीरे धीरे। चौथा, डिल्यूजन, सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, झूठ को ही अपनी जिंदगी बना देना। पांचवा, प्राइड, घमंड, रावण का टूटा था। और आखिरी, जेलसी। ये डार्कनेस के विंडो हैं, आप समझ सकते हो। 4 तरीके यहां पे स्वामी विवेकानंद बताते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, जिससे आप इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को अपने बस में कर सकते हो, आप चीज़ों को जान सकते हो। अब इन चारों के पास मेरे पास किताब है, अगर इस पे बहुत बढ़िया लाइक्स आए, कमेंट्स आपने अच्छे किए, शेयर किया, तो मैं इन किताबों का भी कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनको भी मैं समझाऊंगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया, अच्छा लगा। शेयर करो यार, और बताओ कमेंट बॉक्स में किन चीज़ों पर आपको लेक्चर चाहिए। थैंक यू सो मच।